इस वक्त हमारे साथ नेवी के अधिकारी आर.के. साहू, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त सैन्य अधिकारी भी जुड़ रहे हैं। अजय जैन जी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जैन रिटायर्ड कंपनी कमांडर हैं बीएसएफ के, बहुत स्वागत है। एक सवाल मैं सबसे पहले आपसे लेना चाह रहा हूं अजय जैन जी आपसे, क्योंकि अभी आर्मी चीफ ने मुलाकात की है पीएमओ से। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बात हो रही होगी, आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, जैसा कि अभी आर्मी चीफ प्रधानमंत्री जी के उनके निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री जी को भारतीय थल सेना की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, उनकी तैयारियों के बारे में बताएंगे और साथ ही सीमाओं पर जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को एक्स्ट्रा तैनात किया है उसके बारे में भी वो ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद ही कोई स्ट्रेटेजी वो लोग फाइनल करेंगे। अब क्या फाइनल करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, पर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अजय जैन कह रहे हैं कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, बड़ा तो हो रहा है अजय जैन जी, पाकिस्तान पिट रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ब्रजेश जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत आपने गौर से सुना है, विस्तार से सुना है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे समझते हैं, बताइए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भारत सरकार ने पूरा साफ साफ कर दिया कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है प्रोपेगेंडा फैला रहा है और जो हमने किया है वो पाकिस्तान का जवाब है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं, मगर जब सिविलियंस मारे नहीं गए तो सवाल उठाया कि जिस तरीके से वहाँ आतंकवादियों को एक राजकीय सम्मान देके दफनाया गया सेना के अधिकारी, वहाँ से साफ है कि पाकिस्तान डबल गेम खेला है। पाकिस्तान ने जो मांग की थी कि पहलगाम हमले की एक डिटेल जांच की जाए, एक न्यूट्रल एजेंसी जांच करवाई जाए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने पाकिस्तान को सारे सबूत दे दिए, मगर पाकिस्तान के पास से कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ा खुलासा भारत सरकार ने यही किया है कि पाकिस्तान ने कल बहुत सारे अटैक भारत पर करने की कोशिश की थी और मगर उनका रिटेलिएशन किया है, उनका जवाब दिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमारे 5 जो प्लेन है मार गिराए, तो उन्होंने कहा इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। मगर उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बड़ी बात आप कह रहे हैं ब्रजेश जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब देश के रक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है और इसलिए गंभीर भी हो जाता है। आर.के. साहू जी, पानी की लड़ाई भी हो सकती है और आपने तो नेवी को बहुत अच्छे से समझा है, अपनी पूरी सेवाएं दी हैं। पानी की लड़ाई में भारत 20 साबित होगा पाकिस्तान से, ये उम्मीद होनी चाहिए। क्या क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को याद दिलाना होगा कि इतिहास गवाह है कि हमेशा से भारत हमेशा विजयी रहा है और पाकिस्तान की हमेशा पराजय हुई है। तो आज तीनों सेना आज अपने पूरा तन मन धन से पूरा लगा हुआ है और चाहे कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर है एक सक्सेसफुल मिशन बन के रहेगा, चाहे चुनौतियाँ कितनी भी रहे। अभी जिस प्रकार कायरता से उन्होंने पहलगाम वाले जो घटना का अंजाम दिया था उसका न्याय हो चुका है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान जिस टाइप से हरकत कर रहा है वो उसका मुंह तोड़ जवाब उसको मिलता रहेगा, अभी चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। अभी तीनों सेना में अभी मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का जो मित्र देश है तुर्की, उस तुर्की ने अपने वेबसाइट पर डाला है, अपने ट्विटर पर डाला है कि गुड मॉर्निंग कराची, यानी कि तुर्की का शिप कराची पोर्ट पर आ गया है। इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या दबाव डालने की रणनीति है? एक आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो इंडियन नेवी है, पाकिस्तान जो नेवी है वो उतना ताकतवर है ही नहीं, इसलिए उसको अगले किसी दूसरे तुर्की से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि हमारी देश की जो सबसे बड़ी जो सेना है में अभी इंडियन नेवी का जो रोल है, जैसे में सबसे बड़ी INS विक्रांत है, ऑलरेडी अरेबियन सी में पहुंच चुका है। और जब INS विक्रांत जब पहुंचता है तो उनके साथ काफ़ी सारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मिसाइल्स, बोट, ये सब ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं और अरेबियन सी को चारों साइड से घेर लिया गया है। अभी पाकिस्तान का जो दाना पानी कह सकते हैं हम लोग, वो बंद होने वाला है। उनके पास जो फ्यूल कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। अनाज की भी किल्लत होने वाली है क्योंकि चारों साइड से घेर चुके हैं और वो खुद आप ये कहना चाहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुर्की का जो वॉरशिप आके खड़ा हो गया कराची पोर्ट पे, उससे कोई असर नहीं होगा और उसका मुकाबला करने के लिए भारत के वॉरशिप तैयार है? सर, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जो न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिहंत और INS अरिहंत,
वो तो अभी उनके बारे में दिखा नहीं रहे हैं। यदि वो ऊपर आ जाए तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। और हमारा भी जो देश का NS विक्रांत वहाँ खड़ा हुआ है, वही उनको देख के वो खुद हालत खराब है कि कहीं 1971 में जैसे कराची बंदरगाह आग का गोला बन गया था, वही हाल अभी दूसरे बार 2025 में न बन जाए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने RK साहू जी। और देखिए, ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और मेरे को एक खबर आ रही है, सायरन बज चुका है। इसका मतलब ये है कि वॉर रूम में कुछ हलचल है। अंजुली के पास जाएंगे। अंजुली, वॉर रूम में क्या हलचल है, बताइए। वॉर रूम में बहुत बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। विस्तार न्यूज पर आप ये बड़ी अपडेट देख लीजिए कि जहां पर बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, दिल्ली में मंथन किया जा रहा है, तो इसी बीच भोपाल से एक बड़ी अपडेट मिल रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच कल पहला जुम्मा है और कल देश की हर मस्जिद में जुम्मे की विशेष नमाज अदा होगी और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए पढ़ेंगे नमाज। सेना के लिए कल दुआ करेंगे करोड़ों मुस्लिम। यानी कि आप सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर यहाँ पर आतंकी संगठनों की तरफ से जारी किया जाता है, एक एडवाइजरी, एक अपील कि भाई भारत के मुसलमान भी जाग जाइए और जिहाद का आह्वान किया जाता है। लेकिन भारत के मुसलमानों ने यह साफ कर दिया है, भारत के मुसलमानों की तरफ से कल जब शुक्रवार की नमाज अदा की जाएगी, जुमे की नमाज अदा की जाएगी, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ी जाएगी, भारतीय सेना की जीत के लिए की जाएगी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए करोड़ों। तो ये बड़ी खबर अंजुली बता रही है वॉर रूम से। अंजुली कह रही है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच कल जुमे की नमाज पाकिस्तान की हार को लेकर होगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने इसको लेकर अपील की है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, खबर आ रही है कि कल जुमे की नमाज में पाकिस्तान की बर्बादी को लेकर दुआ की जाएगी। बिल्कुल, इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बन गई है और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि कल एक जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि जब दोपहर को जुमे की नमाज होगी तो तमाम सारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं मस्जिद के भीतर भारत की जीत और पाकिस्तान को नस्ते-नाबूद करने के लिए नमाज अदा करेंगे। तो राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में उलेमा बोर्ड ने ये अपील की है। इस अपील को लेकर उलेमा बोर्ड ने तमाम सारे धर्मगुरुओं और खासतौर पे जो शहर काजी है उनको ये कहा है कि पाकिस्तान को नस्ते-नाबूद करने या कि पाकिस्तान की हार और भारत की जीत को लेकर खासतौर पर सेना की सफलता उन्हें मिले, सेना को सफलता बिल्कुल, यानी कि विवेक, भारत को सफलता मिले, दुआ प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। और ब्रिजेश जी, हम देख रहे थे LOC पर महिलाएं वहां भजन कर रही थी। अब जुमे की नमाज में पाकिस्तान की बर्बादी को लेकर दुआ की जाएगी, भारत की जीत को लेकर दुआ की जाएगी। इसे कैसे देखें विवेक? जैसे कि हमारे विक्रम मिस्त्री ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया था कि जिस तरीके से धर्म पूछ के किलिंग की गई थी पहलगाम में, उसका मकसद साफ था कि पूरे कश्मीर में और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा के दंगे करवाना चाहते थे ये लोग। ये एक खास स्ट्रेटजी के तहत पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग नहीं की, सिलेक्टेड लोगों को टारगेट किया, परिवार के सामने मारा, पुरुषों को मारा और धर्म पूछ के मारा। मकसद साफ था कि पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव बढ़े और आमने सामने हिंदू मुसलमान खड़े हो जाएं। मगर ये जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है। भारत देश के मुसलमान एक हैं, भारत पूरा एक है। 140 करोड़ जो हिंदुस्तानियों की संख्या है वो हिंदुस्तानी है। इस वक्त कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं, सब भारतीय हैं। और अजय जैन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वक्त हर भारतीय के मन में सवाल है जो चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन इससे पहले सायरन बज गया है। वॉर रूम चलते हैं। अंजुली, तैयार है आप? क्या खबर है, बताइए। बिल्कुल, बड़ी खबर ये मिल रही है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। विवेक, आपको बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तान जो झूठे दावे कर रहा है उस पर MEA का बयान आ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, MEA ने ये साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान का जन्म ही झूठ से हुआ है। और ये जब विक्रम मिस्री ने भी प्रेस वार्ता की तो बोल दिया था कि पाकिस्तान जो लगातार दावा करता है कि आतंकियों से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर यह बड़ा बयान देते हुए MEA कि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है, पाकिस्तान का जन्म ही झूठ से हुआ है, पाकिस्तान ने कई झूठे दावे किए हैं। और ये भी इशारा किया था, देखिए जब विदेश सचिव ने आज प्रेस वार्ता की तो ये भी इशारा किया था कि ओसामा बिन लादेन को जब ढेर कर दिया गया था तो कौन से देश ने उसे कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा दिया था। ये बहुत बड़ा बयान है MEA की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान है अंजुली। और इस बड़े बयान में ये तो साफ हो चुका है क्योंकि 75 साल से पाकिस्तान झूठ बोल रही। झूठ का जिक्र हमने सुना था, सवाल पूछा गया था कि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि भैया 3-3 रफेल गिरा दिए। फिर पूछा गया कि क्यों हुआ, बोले सोशल मीडिया पर चला। मैं आ रहा हूँ आपके पास ब्रजेश जी, अमर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है? अमर बताइए, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? मिल जाएगी, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। अमर बताइए, अमर बताइए।
जी बिल्कुल विवेक, ये जो पाकिस्तान दावे कर रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय करने आया, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल एक पत्रकार की तरफ से पूछा गया कि पाकिस्तान लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, वो झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमने भारत का ये फाइटर जेट मार दिया, फलाना फाइटर जेट मार दिया। राफेल तक को मार कर गिराए जाने के दावे पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब ये सवाल विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव से पूछा गया तो विदेश सचिव का साफ कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से ही झूठ बोलता रहा है और पाकिस्तान का जन्म ही झूठ बोलने से हुआ है, लेकिन सही समय आने पर जब सरकार फैसला करेगी तब हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं यही कर सकता हूं कि पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और अब तो अधिकारी कह रहे हैं, ब्रजेश जी, मुझे हंसी इस बात पर इसलिए आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस झूठ की बात विक्रम मिस्री ने कहा है, विक्रम मिस्री ने यह कहा है कि पाकिस्तान पहले दिन से झूठ बोला, 75 साल पहले से झूठ। पहला झूठ पाकिस्तान ने बोला था कश्मीर पे, उसने कहा था कश्मीर पे कबायली हमला हुआ, मगर कबायली नहीं थे। जब भारतीय सेना ने और तमाम संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने जाके देखा था तो पाकिस्तानी सैनिक थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का तो जन्म ही झूठ से हुआ है। तो पहले दिन उसने झूठ यहाँ नहीं बोला, उसने झूठ बोला संयुक्त राष्ट्र के मंच पे बोला है। हाँ। दुनिया का जो सबसे बड़ा मंच है उस पर जाके पहला पाकिस्तान की क्या है, क्या तो झूठ ही बोलना आता है ना, कुछ कर सकता नहीं है। अजय जैन जी, एक सवाल मैं इसी झूठ से लेकर करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा है, वहां के मंत्री सोशल मीडिया देख देख के बता रहे, हैरान कर देने वाली बात है। वहां के सांसद रो रहे हैं, मंत्री सोशल मीडिया देख रहे हैं। कैसे लड़ेगा पाकिस्तान? झूठ पर झूठ सामने आ रहा है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के हुक्मरानों का सवाल है या वहाँ के जो आर्मी चीफ का सवाल है, उनका अब आगे पीछे कुछ बचा तो है नहीं, तो उनके जो मुंह में आता है या जिस तरह से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ देते हैं। और जब NIA ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोल दिया सोशल मीडिया पे देखा। तो आप उनके इस बयान से अंदाज़ा लगा लो कि उनकी डेप्थ कितनी है, उनमें गंभीरता कितनी है, क्योंकि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में मनगढ़ंत बातें वो बोलते रहते हैं। जैन साहब, ये सब बात इतनी सी नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले कल संसद में यही बयान दिया और उसके बाद जब रात में 10 बजे जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हमने जो भारत से जो प्लेन आए थे उसमें से 5 प्लेन को गिरा दिया। और मगर वो प्लेन गिरे कहाँ हैं? उनका कहना वो प्लेन पाकिस्तान में नहीं गिरे, वो प्लेन उन्हीं के भटिंडा में गिरे हैं, भटिंडा में गिरे हैं, POK में गिरे हैं। यानी कि वो कुछ इस बात का पक्का जवाब, पक्के सबूत नहीं दे पाए कि उन्होंने जो किया। तो अब फिर वो यही नैरेटिव दोहरा रहे हैं कि जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया के दम पर, मगर लगातार झूठ पर झूठ और बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। बड़े अब क्या करें? मुझे तो लगता है ब्रजेश जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शक्ल में देख रहा था कल जब उन्होंने ये सब बात कही, मुंह सूख चुका है, सफेद पड़ चुका है चेहरा, आए बाएं साएं जो मन आ रहा है वो कहा जा रहा है। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे RK साहू जी, कि जिसका जिक्र ब्रजेश जी ने कहा कि टर्की ने अपना जहाज पहुंचाया, ये टर्की में इतनी ताकत है कि भारत को रोक लेंगे? ताकत है क्या इतनी? इंडियन नेवी का मुकाबला करना आज इतना आसान नहीं है। आज तुर्की को इसलिए बुलाए हैं कि हो सकता है कुछ घंटों के लिए वो साथ में रहे, साथी दे, और कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़ा पाकिस्तान की जो नेवी है थोड़ा सा मजबूत बन जाए। लेकिन तुर्की को भी पता है और पाकिस्तान को तो पता ही है 1971 वार से ही कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो सबसे पहले अमेरिका से दिया गया एक PNS गाजी था, उसको हमने ऐसे ही डुबो दिया था। तो उसको पता है कि हम इंडियन नेवी के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। नहीं टिक पाएंगे, और टिकने का सवाल ही नहीं है, वो तो दिख रहा है। स्थिति क्या बन रही है? स्थिति क्या बन रही है? सायरन बज गया है, सायरन बज गया, वॉर रूम चलना पड़ेगा। वॉर रूम सीरियल चलते हैं। अंजलि हमारे साथ बनी हुई है वॉर रूम से। अंजलि, क्या खबर है? वॉर रूम आइए, आपको बहुत बड़ी अपडेट बता दें। एक तरफ जहां पर दिल्ली में मंथन जारी है, प्रेस वार्ता कर दी गई है, उसके बीच एक बड़ी तैयारी की खबर आपको ग्वालियर से बता दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर, जय आरोग्य अस्पताल की बिल्डिंग पर रेड क्रॉस चिन्ह बना दिए गए हैं और जिले के सभी अस्पतालों के छत पर इसी तरीके के निशान बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के नाम और नंबर्स की सूची भी तैयार कर दी गई है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार है भारत। ना सिर्फ बॉर्डर पार बल्कि एक एक शहर में तैयारी की जा रही है। ग्वालियर जो कि एक तरीके से
वायुसेना का एयरबेस हब माना जाता है, जहां पर जब हमने कार्रवाई देखी थी बालाकोट स्ट्राइक की भी तो बहुत बड़ा यहां पर कार्रवाई का ये हब रहा था। और ग्वालियर में इसी तरीके की अब तैयारी होती हुई नजर आ रही है विवेक, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात हो जाती है अंजलि। और तस्वीर हम देख रहे हैं ब्रजेश जी, ये छत पर जो क्रॉस बनाया जा रहा है, जो डॉक्टर का या मेडिकल का एक चिन्ह होता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर मेडिकल सुविधा है। ये क्यों हो रहा है, क्या इसकी पीछे वजह है? इसकी वजह है कि जो हमारा ग्वालियर है वो बहुत बड़ा जो महाराजपुरा एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है। भारत के सारे लड़ाकू विमान, खासकर नए लड़ाकू विमान रफाल और जो मिग है और जो जेट है, सब यहीं पे जो अंडरग्राउंड जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे हैंगर्स हैं, बड़े बड़े हैंगर्स हैं, वहाँ पे इनको रखा गया है। तो संभावित टारगेट पाकिस्तान का ग्वालियर हो सकता है, संभावित टारगेट। तो उस टारगेट से शहर को बचाने के लिए जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर रेड क्रॉस के निशान बना दिए गए हैं। यदि ऊपर से कोई देखा जाएगा तो हॉस्पिटल पर कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है। वॉर में ऐसा नहीं होता कि अस्पतालों को निशाना बनाया जाता है, तो वो एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी। पाकिस्तान का कोई प्लेन, कोई मिसाइल ग्वालियर आ ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की रक्षा नहीं, ग्वालियर तक अगर आ गया तब तो समझ लीजिए कि युद्ध शुरू हो गया। कल हुआ ना, कल हुआ कैसे? भारत ने जो रशियन से जो शील्ड ली है, रडार शील्ड ली है, उसने पाकिस्तान S4 उसने सारे तहस नहस कर दिए। मगर उन्होंने जो चीन से लिए हैं, वो चीन का जो एक्सपोजर था, वो किसी काम के नहीं रहे। और भारत चाइनीज माल तो यही टिकट चले, भारत के सारे ड्रोन ने जाके हमले किए, भारत के सारे ड्रोन लाहौर में गिरे। बड़ी खबर आ गई है, सायरन बज चुका है। अंजलि, वॉर रूम में क्या है बड़ी बात? वॉर रूम आए थे, हम बता रहे थे ग्वालियर में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। अब आप देख लीजिए, देश भर में अलर्ट एक तरफ जारी कर दिया गया है, तो 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए गए हैं। हर एहतियातन कदम उठाते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, लेह बंद कर दिया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, पंजाब के ये तमाम एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश का हिंडन एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। लगातार तैयारियां जो है बिल्कुल 9 से जुड़ा हुआ मामला है। 9 मई तक ये सारे एयरपोर्ट बंद किए गए। बड़ी खबर है अजय जैन जी, ये एयरपोर्ट को बंद करना जरूरी महसूस किया गया है, इसके पीछे का और क्या मैसेज है, क्या मोटिव है, बताइए। इसके पीछे का साफ मैसेज है कि अगर वार छिड़ता है तो जो एयरपोर्ट है या एयरबेस हैं, उनको जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन हैं उनके लिए उपयोग में लिया जाए, न कि प्राइवेट जो कंपनियों के प्लेन हैं उनको। इसलिए उन एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया जाता है और वहीं से हमारी एयरफोर्स अपनी पूरी मूवमेंट करती है। जी, वहीं से एयरपोर्ट पूरी मूवमेंट करती है और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया बड़ा फैसला है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी कवरेज जारी है, ऑपरेशन सिंदूर को डिकोड कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हम आपको बताते हैं।